आगे हम पढ़ेंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है। उन्हें क्या लगता है कि वे सिर्फ धन उपार्जन के लिए ही हैं। उन परिवार वालों को क्या है, पैसों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हम पैसा दे देंगे, उन लोग खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे और मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उनके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने के सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उनकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो वह बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गई। किसी बात में हस्तक्षेप न करने का निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व वातावरण का एक भाग न बन सका। तो क्या है, देखो यहाँ पर वे अब और बेटी को लेकर या बेटे को लेकर बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि भाई क्या होगा। सोचकर अगर सोचने जाते हैं तो घर में क्या है, मतलब झमेला हो जाता है। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। तो उनका घर मतलब उन्हें ऐसा लगता था वे हैं किसके प्रकार, नॉन लिविंग। मतलब यहाँ पर जैसे चारपाई है घर में, जैसी चारपाई बिछी हुई है वैसा ही मैं हूँ इस घर में, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। जो वे पुराने दिन को सोचते कि कितना अच्छा दिन था जब ये लोग छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं, अब बिल्कुल बदल गए हैं। तो ये क्या है, उन्हें बहुत दुख पहुंचा रहा था। अब क्या है, उन्हें कोई सम्मान नहीं दे रहा था। बच्चे बड़े हो गए हैं, वे अपनी मर्जी से चल रहे हैं। तो और ये सब बातें बिल्कुल भी उन्हें अच्छी नहीं लगती। इतने सब निश्चय के बावजूद गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे ही बैठे। तो क्या है, इतना कुछ होने के बावजूद गजाधर बाबू एक दिन बोल बैठते हैं। पत्नी स्वभाव अनुसार नौकर की शिकायत कर रही थी। बात यह हुई थी, घटना देखो, पत्नी जो है वो नौकर के नाम पर शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज़ में पैसा बनाता है। हमेशा क्या पैसा बनाता है, कोई भी सामान खरीदने जाता है तो उसमें से क्या है, पैसा झाड़ लेता है। 20 रुपए का चीज़ है तो बोल देगा 22 रुपए, 2 रुपए झाड़ लिया। ठीक है, इस प्रकार खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है, खाए तो बस खाता रहता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उसके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। देखो अभी तो रिटायरमेंट आ गए हैं, पैसे की तंगी हो गई है, पर खर्च तो कमाना है। तो वे सोचते हैं कि घर में क्या हैसियत से ज़्यादा खर्च हो जा रहा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है। जब कामचोर है, नौकर कामचोर है, तो बेहतर है उसको छुड़वा लो। अगर नौकर को छुड़ा दे तो कुछ पैसा बच जाता है। छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, छोटे मोटे काम, बाजार जाना, कुछ लाना, राशन लाना, ये तो हम घर में 3 मर्द हैं, हम में से कोई कर देगा। उसके लिए क्या है, नौकर को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। उसी दिन वे क्या करते हैं, नौकर को काम से निकाल देते हैं। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। वह जब दफ्तर से आता है तो नौकर को पुकारने लगता है। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया। फिर क्या था, अमर की बहू बोल ही बैठती है, मतलब क्या बोलती है, शिकायत कर देती है कि नौकर को क्या है, घर से निकाल दिया गया है, काम से ही छुड़ा दिया गया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। पापा कहते हैं, क्या कहते हैं कि काफ़ी खर्च हो जा रहा है, इसीलिए। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस दिन टोन में वह बोली, पर जिस टोन से वह कहती है ना, पापा ने निकाल दिया कि हम लोग घर बैठे रहते हैं, नौकर को फिजूल में रखने की क्या आवश्यकता है, हम लोगों से काम कराएंगे, तो ये सब बात जो है अमर को अच्छा नहीं लगा। गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए। तो यही बात क्या है, वार्तालाप की बात गजाधर के कान में आती है, वो ये सुनते उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
वे घूमने भी नहीं गए, आलस्य से उठकर बत्ती भी नहीं जलाई, वे लाइट भी नहीं जलाते। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं, अब वे घर पर ही थे। मतलब बाबूजी घर पर ही थे पर लाइट नहीं जलाई, तो नरेंद्र को नहीं पता था कि बाबूजी घर पर हैं। बोल बैठते हैं, बैठे बिठाए कुछ तो नौकर ही छुड़ा दिया। घर बैठे बैठे क्या नौकर को छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। मैं भाई आटा पिसाने नहीं जाऊंगा, ठीक है, पापा से कह देना, मुझसे ये सारा काम नहीं होगा। हाँ अम्मा, अब बसंती कहने लगी, मैं कॉलेज में जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, मुझसे मेरे बस की बात नहीं है। नौकर को छुड़ा दिया, मैं कॉलेज से आकर झाड़ू पोछा नहीं करने वाली हूँ, इतना कह दिया। अब बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया, पिताजी से कहता बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा आदमी है, चुपचाप पड़े रहे, कोने में पड़े रहे, इतने हर काम में दखल अंदाजी का क्या जरूरत है, हर चीज में दखल क्यों देते हैं, पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा। तब पत्नी कहती है, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को चौके में भेज दिया। क्या कहा, जब कुछ नहीं सूझा तो क्या है, अपने ही पत्नी को क्या है चौके में भेज दिया, यह भी तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बचा कर रख दिया। क्या है, इतना खर्च करती है बहू, देखो 5 दिन का राशन एकदम खत्म, 15 दिन का राशन जो है 5 दिन में खत्म कर दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। तो अब नौकर भी नहीं है, खर्चा कम करना है, बहू तो बहुत क्या है खर्चीली वाली है, तो इसीलिए कहते हैं खुद घुस जाए तो ही बेहतर है, कम से कम तेल तो खर्च कम होगा, घी तो खर्च कम होगा। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाया तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सिट पिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा में वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी, वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। तो वे चुपचाप लेटे रहते हैं, मन क्या है महसूस कर लेटे रहते हैं, उनका मन काफ़ी उदास है। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी से पुकारा। पत्नी को पुकार कर कहते हैं, वह भींगे हाथ लिए निकली और आंचल में पहुंचती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका से कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। तो उन्हें क्या है दोबारा नौकरी मिल गई है। वही वे कहते हैं, खाली बैठे बिठाए रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है, मैं तो चुपचाप बैठा ही रहता हूँ, तो उससे अच्छा क्या है अगर मैं कुछ काम करूँ तो क्या है कुछ पैसे घर आ जाएंगे। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था, तो रामजी मल ने पहले ही कहा था नौकरी के लिए, पर वे नहीं गए। फिर कुछ रुककर जैसे ही बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। फिर वे कहते हैं, पत्नी से कह बैठते, मैंने सोचा था कि वर्षों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। खैर परसों जाना है, मैं तो चाहता था परिवार वालों के साथ रहने के लिए, मगर खैर यहाँ की जो परिस्थिति है बेहतर है मैं यहाँ से चला जाऊँ। और पत्नी से आग्रह करते हैं कि वह भी उनके साथ चले। पत्नी तब कहती है, पत्नी ने सकपकाकर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा, अगर मैं चलूंगी तो क्या यहाँ का देखभाल कौन करेगा, इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की, फिर क्या बेटी घर पर है, ब्याह लायक बेटी है, उसे छोड़कर मैं कैसे जाऊँ। बात बीच में काट गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। फिर वे कहते, ठीक है जब तुम्हारी इच्छा नहीं है हमारे साथ जाने की तो कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं चला जाता हूँ। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांध और रिक्शा बुला लाया। तो फिर क्या है वे क्या करते हैं, बिस्तर बांध देते हैं, रिक्शा बुला लाते हैं, पापा को जल्दी निकालना है ना, इसीलिए। गजाधर बाबू का टीन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया। गजाधर बाबू का बिस्तर और बक्सा जो है क्या करते हैं रिक्शा में उठाकर रख देता है। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शा पर बैठ गए। दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चलना पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। फिर रिक्शा जैसे ही छूट गया वहाँ से चला गया। रिक्शा अब स्टेशन चला गया। सब के सब घर लौट आते हैं
और बस बहू ने अमर से पूछा सिनेमा ले चलिएगा, चलो आज हम लोग सिनेमा देखने चलते हैं, आज सिनेमा देखने चलेंगे। तभी बसंती भी उछल कर कहती है भैया हमें भी जाना है। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चले गई। बच्चे तो बस अब फिर से मौज मस्ती करने निकल पड़े और पत्नी बेचारी किचन में घर संभालो। बची हुई मछलियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कंस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, बाबूजी नहीं रहे, मतलब काम से चले गए हैं, अब चारपाई को भी क्या है निकाल दो, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। चारपाई के कारण क्या है, घर पर चलने तक की जगह नहीं हो रही है। तो आशा करती हूँ कहानी आपको समझ में आई होगी। तो इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है वो मैं आपको PDF के माध्यम में दे दूँगी। धन्यवाद।